बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़रिया। बहुत से आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से दोस्त, बहुत से स्टूडेंट मेरे, बहुत से लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, अदर कंट्री से मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमें सर ये बताएं कि चाइना में कौन सा इंटेक होता है। ठीक है, सबसे पहले MBBS के लिए, BDS के लिए, बैचलर्स के लिए, मास्टर PhD के लिए, PG के लिए कौन सा इंटेक होता है, हमने कब अप्लाई करना होता है, कौन सा गोल्डन टाइम होता है, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आपने चाइना के लिए कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, टाइम क्या होता है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं MBBS की। MBBS की जी जो इंटेक होते हैं चाइना के अंदर, वो दो इंटेक होते हैं। एक होता है मार्च इंटेक, दूसरा होता है सितंबर इंटेक। लेकिन MBBS का मसला नहीं होता। अगर आप मार्च में भी अप्लाई करते हैं तो आप अप्रैल तक आ जाते हैं। अगर आप सितंबर में अप्लाई करते हैं तो नवंबर तक भी आप आ सकते हैं। लेकिन अभी आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, क्योंकि चाइनीज़ एम्बेसी ने एक नया रूल निकाला है कि आपने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करने। तो एक मंथ आपका अपोस्टाइल में, अगर आप अपॉइंटमेंट लेके मौका जाते हैं तो एक मंथ आपका उसमें लग जाता है अपोस्टाइल करने में। ठीक है, तो गोल्डन टाइम यही है कि आप दिसंबर में अप्लाई करें। ठीक है, और दिसंबर का मंथ आपका चाइना में जो आपका एडमिशन लेटर JW2 प्रोसेस होगा, और नेक्स्ट मंथ आपका पाकिस्तान में लग जाएगा। ये बात हो गई आपकी MBBS BDS की। ठीक है, ये दो इंटेक होते हैं, मार्च और सितंबर। आप मार्च और सितंबर में अप्लाई, बिफोर मार्च एंड बिफोर सितंबर आप MBBS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो MBBS होता है ये आपने थ्रू एजेंट अप्लाई करना होता है, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चाइना के अंदर। अच्छा, दूसरी बात, ये BDS और MBBS के लिए होगा। दूसरी जो है इंटेक होता है बैचलर्स। बैचलर का जो इंटेक होता है, ये भी दो इंटेक होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ मार्च में भी लेती हैं और कुछ सितंबर में भी लेती। लेकिन जो बैचलर होता है इसका लिमिटेड टाइम होता है। आपने बिफोर मार्च अप्लाई करना और मार्च में आपने यूनिवर्सिटी पहुंचना होता है। आप मार्च के बाद अप्लाई करके मार्च में नहीं आ सकते मार्च इंटेक में, फिर आप सितंबर इंटेक के लिए आएंगे। ठीक है, ये होगा बैचलर्स का। और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे इस पे आता है कि मास्टर्स, PhD एंड PG ये कब अप्लाई करना चाहिए और इसका टाइम क्या होता है, और चाइना के अंदर इसका कौन सा इंटेक है। देखें जी, मास्टर, PhD, PG चाइना के अंदर एक ही इंटेक है। ये जो भी लोग आपको बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं। इसका जो इंटेक है चाइना के अंदर वो एक इंटेक है, जो है सितंबर इंटेक। मतलब कि साल में एक बार एडमिशन्स ओपन होते हैं। अच्छा, ये एडमिशन्स कब ओपन होते हैं? ये एडमिशन्स सितंबर के बाद ओपन हो जाते हैं। आपने मेल्स वगैरह करनी होती हैं, आप वो खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी दोस्त से या एजेंट से भी करवा सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं मास्टर, PhD एंड PG के लिए। ठीक है, इसका जो ही सितंबर ख़त्म होता है, एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, आप मेल्स वगैरह करना शुरू करें। फिर आगे चाइना में जनवरी फरवरी छुट्टियां होती हैं, जो इसका रिप्लाई आपको आता है या एक्सेप्टेंस वगैरह आती है, वो आपको आती है मार्च में या अप्रैल में। ठीक है, तो मार्च अप्रैल में आपको इसका रिप्लाई आता है। फिर आपने आगे नेक्स्ट जो होता है आपका प्रोसेस, फिर वो आपने सितंबर में आना होता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये आपको मैंने आज इस व्लॉग में बताया कि कौन कौन से इंटेक होते हैं और कब आपने अप्लाई करना होता है। अगर आप टाइमली अप्लाई करते हैं इसको में, आपका फ़ायदा होता है। आपका क्या फ़ायदा होता है? एक तो आप टाइमली क्लासेस पे पहुंच जाते हैं, दूसरा आपकी क्लास अटेंडेंस पूरी होती है, तीसरा ये होता है कि आपको एट द टाइम जो है भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। आपका जो प्रोसेस वगैरह है पोस्टाइल का, ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन वगैरह आपने करनी होती है, वो आराम सुकून से हो जाती हैं। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो अगर आपने चाइना के लिए अप्लाई करना है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, आप कॉन्टेक्ट करें। और अप्लाई करते वक्त 2-3 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ख़ासकर मैं ये बात कर रहा हूँ MBBS BDS वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, एक तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है, मैं बता क्यों कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है PMDC, PMC, WHO, EFMG इससे लिस्टेड यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें। ठीक है, और दूसरा आप उस बंदे से करें कि जिसको आप जानते हों, या वो आपको पाकिस्तान में अपना रेफरेंस दे। जिस तरह मैं पाकिस्तान में स्टूडेंट को कहता हूँ कि फ़लाँ जगह जाओ, मेरा अंकल है, मामू है, या मेरा ऑफिस है, तो आप उस बंदे के थ्रू अप्लाई करें। ठीक है, या मेरा इतना बड़ा चैनल है, आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, तकरीबन स्टूडेंट मुझे जानते भी हैं। तो दूसरा
یہ ہوتا ہے کہ مجھے اسٹوڈنٹ زیادہ تر اپلائی کہیں اور سے کیا ہوتا ہے، مجھے یہ بھیجتے ہیں کہ یار یہ چیک کرو یہ کس طرح ہے، یہ کس طرح، تو اس کا میں کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا. ہاں کوئی یونیورسٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا میں جواب دے سکتا ہوں کہ اگر وہ یونیورسٹی میرے کانٹریکٹ میں ہو یا اس کا کوئی جاننے والا میرے ساتھ ایڈ ہو یا کوئی چائنیز ایڈ ہو یا کوئی اسٹوڈنٹ ایڈ ہو، تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ یار یہ سیریل نمبر دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ اسٹوڈنٹ انرول ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ میں اور آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اگر ہاں آپ میرے تھرو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ ایڈمیشن کی، آپ کے پروسیس کی، آپ کے JEE کی، آپ کی یونیورسٹی رجسٹریشن تک، ٹھیک ہے، یہ میری رسپانسبلٹی ہوگی. میں آپ کو وہاں سے پک اپ بھی کروں گا، آپ کو یونیورسٹی بھی پہنچاؤں گا، یہ ساری میری رسپانسبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کوشچنس ہے، اگر آپ نہیں سمجھتے آپ نے یونیورسٹی کس طرح فائنڈ کرنی ہے یا آپ نے کس طرح یونیورسٹی چوز کرنی ہے اپنی اسٹڈیز کے لیے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ آپ کا کریئر ڈیسائیڈ کرتی ہے. اگر آپ ایسی یونیورسٹی میں آ جائیں کہ کل کو آپ کو مسئلے ہوں، HSK کے مسئلے ہوں یا آپ کو PMC PMDC کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو، تو وہ پھر آپ کی مارو یا مرو والی کنڈیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی فراڈیے لوگوں سے بچیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.